आज 14 तारीख है, यानी 14 अगस्त 2022। कल 15 अगस्त है। देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे हम लोग। आज का संबंध वैसे तो देश के विभाजन से है। इस दिन भारत से एक हिस्सा अलग होकर पाकिस्तान बना, जो हम सब भारतीयों के लिए एक दुख का विषय है। लेकिन जिस चीज पर आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं वो कम दुख का विषय नहीं है। हम लोग एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर विभिन्न विभिन्न प्रकार की जातियां और धर्म पाए जाते हैं। बोली, भाषा, पोशाक, खान पीन, अलग तापमान पाया जाता है। लेकिन जब जाति के नाम पर किसी को दरिद्रता के साथ मारा पीटा जाता है तो एक व्यक्ति नहीं पिट रहा होता है, वो लाखों करोड़ों लोग भी साथ साथ पिट रहे होते हैं, जिन्होंने इस देश को खूबसूरत बनाने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। आज सुबह सुबह उठा, एक खबर पढ़ी कि लगभग 7-8 वर्ष का एक बच्चा, राजस्थान में एक प्रधानाध्यापक ने उसको इसलिए इतना मारा कि उसकी जान चली गई कि उसने उसके मटके से पानी पीने का साहस कर दिया था। और उस प्रधानाचार्य को इस बात का फितूर था दिमाग में कि यह जो बच्चा जिसने मेरे मटके को हाथ लगाया है, यह एक ऐसी जाति से आता है जो अछूत है, जिसको नहीं छूना चाहिए था। ये आप सोच रहे होंगे ऐसा अभी भी है। हम पिछले कई दिनों से सरकारी स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर इस जोर में लगे हुए हैं कि हम देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएं, पूरी दुनिया को एक संदेश दें कि भारत में लोकतंत्र देखिए किस प्रकार से चल रहा है। पूरी दुनिया को हम बताने का काम करें कि जब हमारा देश बना था तो जिन लोगों ने हमसे कहा था कि तुम्हारे देश में इतनी जातियां, इतने धर्म, इतनी भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं कि तुम्हारा देश कभी रह ही नहीं सकता, आज हम उन लोगों को बताना चाहते हैं। वो दिन आ गया 15 तारीख कि हम बता सके कि हमें 75 साल हो गए एक देश के रूप में जीते जीते, एक देश के रूप में काम करते करते, कि कुछ घटिया मानसिकता के एक व्यक्ति ने इस पर एक काला धब्बा लगाने का कार्य किया। आज पूरे देश में इस बात पर चर्चा हो रही है। आज हम इसी से संबंधित कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। मैं पूर्ण रूप से इस बात से सहमत हूं कि पूरे देश में हर व्यक्ति को बुरा लग रहा होगा, क्योंकि हम एक खुशी मनाने के लिए तैयार हैं और इतनी बड़ा दुख हमारे सामने आया है। हम हमेशा जब भी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की जीवनी पढ़ते हैं तो उसमें लिखा आता है कि वो ऐसे संभवतः पहले दलित व्यक्ति थे, अछूत व्यक्ति थे, जिनको स्कूल में दाखिला मिला और उन्हें पीछे या दरवाजे के बाहर बैठने की इजाजत मिली। वहां से रहकर वो इतने महान व्यक्ति बने कि जिन्होंने देश का संविधान तक बनाया। लेकिन देश के आजादी के 75 वर्ष बाद भी ऐसी मानसिकता, जरा सोचिए उस 7-8 साल के बच्चे को ये पता होगा कि जाति क्या होती है, ये कल्चर क्या है, ये व्यवस्था क्या है, क्या रिवाज है जो चल रहा है। मैं इसी चीज पर चर्चा करना शुरू करता हूं। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो पहला सवाल जो हम आज मैं जिसको बताने का प्रयास करूंगा, ये क्यों हुआ और ये जारी क्यों है अभी तक, ये खत्म क्यों नहीं हो जाता, इसके पीछे क्या कारण है, इस चीज को भी आज हम देखेंगे। अगर इस चीज को
अच्छे तरीके से समझें तो हमें थोड़ा मनोविज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। मनोविज्ञान में 0 से लेके 6 माह तक का जो बच्चा है, यह माना जाता है कि वो कुछ नहीं जानता, यानी उसे अपने भी नहीं पता होता, उसे कुछ नहीं पता होता कि मेरा भी कोई अस्तित्व है। लेकिन जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है या उससे आगे बढ़ता है तो उसे पता लगने लग जाता है कि मैं भी हूं। और जैसे ही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, यानी 6 महीने से लेकर के मोटा मोटा 3-4 वर्ष तक, तो इस दौरान, इन 3-4 वर्षों के दौरान उस बच्चे पर सबसे ज्यादा प्रभाव उसकी मां, उसके पिता, उसके परिवार का पड़ता है और उसके आस पड़ोस का पड़ता है। और जब बच्चा 3 से 4 वर्ष से लेके मोटा मोटा 12-13 वर्ष की आयु तक आता है, ये वो समय होता है जब बच्चा इस दुनिया से, दुनिया मतलब अपना परिवार, अपना खानदान, अपनी गली मोहल्ला और वो छोटा सा समाज, उससे बहुत कुछ सीखता है। यानी ये 12 साल का जो बच्चा है, अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ सीख रहा है स्कूल से, स्कूल के अध्यापकों से, स्कूल के अपने सहपाठियों से, अपने माता पिता वगैरह वगैरह, इन सब से। और जैसे ही बच्चा 12-13 साल की उम्र से ऊपर बढ़ता है, टीनेज उम्र कह लीजिए, 18-19 साल तक, इस दौरान जैसे जैसे लोगों से वो मिलता है वैसे वैसे ही मूल्य उस व्यक्ति के अंदर विकसित हो जाते हैं। और जब इन मूल्यों के साथ उसका सामना और लोगों से होता है तो फिर कहीं ना कहीं गलत मूल्य अगर विकसित हो गए तो भिड़ंत होना लाजमी है। जैसे अगर हमने इस बच्चे को सिखाया, 3-4 साल से 12-13 साल की उम्र के बच्चा अगर ये देखता है, हालांकि हम उसे सिखाते नहीं हैं, जो वो देखता है वही सीखता है। उसने अगर हमें देख लिया कि हम अपने घर में महिला को अपने से छोटा मानते हैं, नीच मानते हैं, पैर की जूती मानते हैं, तो वो भाव उसके मन में प्राकृतिक रूप से समा जाएगा। अगर वो देखेगा हमें होते हुए कि हम किसी दलित व्यक्ति से इसलिए नफरत करते हैं कि वो दलित है, हम किसी व्यक्ति को इसलिए गंदा बोलते हैं, पीटते हैं कि वो स्पेशल जाति से बिलोंग करता है, तो वैसे ही मूल्य उस बच्चे के अंदर विकसित हो जाते हैं। और जब वो टीनेज वाली उम्र में इन मूल्यों के साथ धीरे धीरे बड़ा होता है तो वह मूल्य उस बच्चे के अंदर जड़ कर जाते हैं। और 18-19 साल की बाद में उसकी मानसिकता को बदल पाना सरकार के लिए, अध्यापकों के लिए, कॉलेज के लिए इतना मुश्किल हो जाता है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और यकीनन बहुत से लोगों के मूल्य तो बदलते भी नहीं हैं। यही वो कारण है कि एक अध्यापक जिसकी उम्र कोई बच्चा नहीं है, इतनी उम्र होगी, उसके बाद में भी उसके दिमाग में ऐसी मानसिकता बैठी हुई है कि उसने एक बच्चे को इतना मारा कि वो जान से खत्म हो गया। इसके लिए वो अकेला दोषी नहीं है। हम चाहें उसको फांसी पर लटका दें, सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान लेके फांसी पर लटका दें, उसे कुछ भी कर दें, लेकिन अगर गहनता से विचार करें ना, तो दोषी वो सिर्फ एक अध्यापक नहीं है, दोषी वो मानसिकता है जिसने उस व्यक्ति पर ऐसा करवाया। और वो मानसिकता उसके दिमाग में कहां से आई? उसका दोषी वो हर व्यक्ति है जिसने उसके दिमाग में उस मानसिकता को घुसाने का कार्य किया, चाहे वो उसके माता पिता ही क्यों ना हो, उसके खानदान के लोग क्यों ना हो, उसके आस पड़ोस के लोग क्यों ना हो, उसके दोस्त क्यों ना हो, उसके अध्यापक क्यों ना हो, उसका कोई भी क्यों ना हो, वो सब लोग दोषी हैं। जिस दिन आप इस बात को समझ गए, ये बीमारी समाज से खत्म होने लग जाएगी। नहीं तो अभी तो हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं देश की, कल को 100 भी मनाएंगे, 150 भी मनाएंगे। ये समस्या जो की तो बनी रहेगी, ये समाप्त नहीं होगी, क्योंकि यह जो समस्या है ये सामाजिक रूप से पैदा की गई है, तो इसका अंत भी सामाजिक रूप से ही हो सकता है। सरकार कितने ही कानून बना ले, जब तक हम और आप मिलकर उन कानूनों को मानेंगे नहीं, हम ये मानेंगे नहीं कि मानवीय मूल्य क्या है,
जब तक हम इस व्यवस्था को खत्म नहीं कर सकते। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि मानसिकता क्यों पैदा होती है। तो अगर आप वास्तव में उस बच्चे को श्रद्धांजलि देना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि देश में ऐसी नीच घटनाएं दोबारा से ना हो, तो आज से ही आप अपने मन में एक प्रण लीजिए कि जिंदगी में कभी भी जाने अनजाने में ऐसी सोच को बढ़ावा नहीं देंगे जो कि हमारे देश पर काला धब्बा लगाने का कार्य करती है। कभी भी नहीं देंगे ऐसी सोच को बढ़ावा। लोग थे सरदार भगत सिंह जैसे, जो हंसी मजाक में या बचपने में फांसी नहीं चढ़े थे, कोई गैर समझदारी उनमें नहीं थी, वो जानबूझकर फांसी चढ़े थे, जानबूझकर उन्होंने मृत्यु को चुना था। और उनके विचारों को जब आप पढ़ेंगे तो उन्हें पढ़िए वो देश में कैसी व्यवस्था चाहते थे। जब आप पढ़ेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, तो वो महिलाओं के उत्थान के लिए कैसी व्यवस्था रखना चाहते थे। तो उस समय जितने हजारों लाखों लोगों ने देश की कुर्बानी के लिए अपनी जान तक दे दी, क्या वो ऐसा भारत चाहते थे कि 75 साल बाद भी हमारा देश ऐसी दुर्गंध में फंसा रहे? तो अगर आप कल 15 अगस्त को उन सारे महापुरुषों को, सारे आज़ादी के आंदोलन के महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो, तो ऐसी गंदगी को समाज से हमेशा के लिए भगाने का काम करने के लिए आपको प्रण लेना पड़ेगा, नहीं तो इन सब का कोई फायदा नहीं है। और अंत में एक बात बताता हूं आपको मैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने एक कथन कहा था। उन्होंने कहा था कि हम कितनी भी कानूनी स्वतंत्रता क्यों ना हासिल कर लें, कितनी भी राजनीतिक स्वतंत्रता क्यों ना हासिल कर लें, वो जब तक स्थायी नहीं बनी रह सकती, जब तक वो मजबूत नहीं बनी रह सकती, जब तक देश में सामाजिक स्वतंत्रता नहीं होगी। और सामाजिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है? समानता, बंधुता। हमें समानता और भाईचारे की भावना का निर्माण करना पड़ेगा। और इसी के साथ में बात को समाप्त करते हैं। मैं आपको सारी बात बोल ही चुका हूं, आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।